जनकपुरी के जालंग के और ये बैठे हैं अयोध्या के राम की साइड के बराती और ये बैठे हैं मैया के सीता की साइड की सहेलियां। तो मैया कछ तो बोलो तभी तो सीता माला डाल पाएंगे। दोनों हाथ उठा के जो की जइयो तन घर घोवीर लली मेरी छोटी है। जो की जइयो तन घर घोवीर लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है सिया मेरी छोटी है। जो के जइयो तने घर घोवीर लली मेरी छोटी है। जो की जइयो तने घर घोवीर लली मेरी छोटी है। अरे कब से खड़ी है माला लेके कब से खड़ी है माला लेके। धूकन लागी है जागी भैया धूकन लागी जागी भैया। क्यों है गए तुम बेपीर लली मेरी बहरी है। जो के जइयो लला रघुवीर लली की छोटी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोले जय हे श्री राम। अब सीता की सखियां कहने लगी राम झुक जाओ जैसे सीता माला पहना दे। राम जी कहने लगे आज नहीं झुकूंगा। अब सीता मैया ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया कि लक्ष्मण तुम तो शेषनाग हो या तो थोड़े नीचे है जाओ या थोड़े ऊपर है जाओ। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया अगर हम ऊपर रह गए तो पोजीशन बराबर रहेगी और नीचे है गए तो पोजीशन बराबर रहेगी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं भैया से आशीर्वाद ले लूं। भैया का विवाह हुआ है तो जैसे ही भगवान राम के चरण स्पर्श किए लक्ष्मण जी ने और जैसे ही राम जी ने आशीर्वाद देने के लिए उठाए तो सीता ने मौका पाते ही माला पहना दी। बोले रामचंद्र भगवान की। बरमाला हो गई। अब बरमाला हो गई तब तक जब धनुष टूटने की आवाज कहाँ पहुंची परशुराम के कानों। और जब परशुराम के कानों में आवाज पहुंची तो फरसा को लेकर के राजा जनक के महलों में आई। कहने लगे हे जनक ये बताइए धनुष किसने तोड़ा है। ना क्षण भर में मिथिला का राज्य उलट पलट कर दूंगा। के हे जनक जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है। जयमाल डाल के सीता से और किसने नाता जोड़ा है। जयमाल परशुराम ने पूछा तो राजा जनक तो शांत रहे। लक्ष्मण जी बोले ब्राह्मण जी एक बात कहे बुरा ना लगे तो कह देवे ब्राह्मणों को कभी क्रोध शोभा नहीं देता। ब्राह्मण तो बड़े कोमल स्वभाव के होते। परशुराम कहने लगे ये फरसा दिख रहा है एक ही फरसे में तेरे प्राणों का पता नहीं पड़ेगा किधर उड़ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे तो तुमने कतई हमें छुई मुई को पहले समझ लो जो छुई बेते मुरझा जाएंगे। अरे हम उस सूर्य वंश के बच्चे हैं हमारे आगे तो काल को भी पसीना आ जाता है। बोले लक्ष्मण जी
कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं, हम ऐसी माँ के लाल नहीं जो हवा से डर जाए, हम ऐसी माँ के। सो हम कुबड़े के जबे नहीं जो देख रजनी भग जाए, महाराज यहाँ रघुवंशी है काल को पसीने आ जाए, महाराज यहाँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लक्ष्मण जी कहने लगे तो हम छुई मुई के पेड़ ना जो छुए थे मुर्दा जाने, हम रघुवंश के बच्चा हैं। परशुराम कहने लगे एक फरसा में मैंने पता नहीं कितने बार पृथ्वी को खाली कर दिया वीरों से। लक्ष्मण जी बोले वो तो हमें मालूम है, तुम अपनी सगी में अतारी के ना भाई, जा मैया ने तुम्हें दूध पिलाए के बड़ो करो रेणुका ने तुमने भैया मार दो। अब जैसे इतने शब्द सुने तो परशुराम जी को और क्रोध आया। तब तक भगवान राम हाथ जोड़ के आगे खड़े हो गए कि हे ब्राह्मण जी, इसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं है, और इस धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक सेवक हो सकता है, एक शिष्य हो सकता है कि नाथ सम्मुदन वंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा। संबोधन वंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा होई। कि नाथ संबोधन भंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा एक दास हो सकता है, सेवक हो सकता है। परशुराम जी कहने लगे सेवक होए तो करे सेवकाई, और ये तो सेवकाई जैसे काम नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी फिर आएंगे। भगवान राम ने परशुराम को थोड़ा ठंडा कर पाया। तब तक लक्ष्मण जी कहने लगे कि छुअत टूटे रघुपति नहीं दोषु, ये तो हमारे भैया के हाथ लगाए हुए थे धनुष टूट गए, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। परशुराम जी को फिर क्रोध आया तो राम जी हाथ जोड़ के बोले ब्राह्मण जी तुम तो हर चीज में बड़े हो, हम थे तुम्हारो नाम है परशुराम और हमारो नाम है केवल राम। तुम्हारो नाम बड़ो और तुम्हारो काम बड़ो, हमारो नाम छोटो हमारो कामू छोटो।